चंद की नाई। विभीषण कहते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण उसी पुरुष का होता है जैसे वो पुरुष पराई स्त्री को ऐसे त्याग देता है जैसे भादों के महीने में और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पड़ती है। उस चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता है, उसको अशुभ मानते हैं। तो यहाँ विभीषण कहते हैं कि पराई स्त्री को ऐसे त्याग देना चाहिए कि जैसे चौथ के चंद्रमा को त्याग देते हैं। और कहते हैं विभीषण के काम क्रोध मद लोभ सवा नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुबीर भजऊ भजई जय संत। विभीषण कहते हैं कि कामना इतनी लगी है कि अब ये करना है, वो करना है, मकान बनाना है, लड़की की शादी करनी है, खेत खरीदना है, ये कामना है। और क्रोध, दूसरे पर क्रोध करना। और मद कहते हैं नशा को। मद से ही तो मदरा बनी है, तो मद कहते हैं नशा को। अब नशा किसका होता है? तो नशा होता है पैसे का। तो उस नशा को और लोभ को, एक लोभ, तो विभीषण कहते हैं कि ये चारों नरक के रास्ते हैं। अगर कोई कामी पुरुष है तो उसे नरक को जाना पड़ेगा, और अगर कोई क्रोधी पुरुष है, उसे बार बार क्रोध आता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि वो क्रोधी नरक के द्वार पर खड़ा है। और अहंकारी, जिसको अहंकार है, नशा है पैसे का, तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी नरक के द्वार पर खड़ा है। और लोभी की बड़ी दुर्दशा होती है। इस संसार में अगर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया और फिर लोभ किया तो लोभी की बहुत बड़ी अधोगति होती है। एक गांव था, उस गांव में एक ठाकुर बहुत बड़े लोभी थे। ठाकुर इतने लोभी के जीवन में उन्होंने कभी धर्म पुण्य किया ही नहीं। अब क्या हुआ कि जब उनकी अवस्था चौथेपन में पहुंच गई, 5 पुत्र हुए उनके, बड़े पट्टा पुत्र, सभी करने लायक हो गए, बच्चे अपने कार्य को करते। अब डुकरिया एक दिन बोली बड़े बेटा से कि बेटा, इस तेरे डोकरा ने कभी धर्म पुण्य नहीं किया है, और इसके मरने का समय आ गया, अब इसके हाथ से तू कुछ धर्म पुण्य करवा। बड़ा बेटा बोला ठीक है। बैसाख का महीना था, घर में गेहूं भरे थे, बोरियां की आंट लगी हुई थी। वो बड़े बच्चे ने एक बोरी को निकाला और उस बोरी को खोल करके आंगन में डाल दिया और बोला अपनी माता से कि मैं दादा को बुला के लाता हूं। अब वो गया और कहा कि दादा घर चलो। के क्यों? अरे के चलो तो सही। अब आगे बड़ा लड़का, पीछे दादा। दादा की नजर पड़ गई आंगन में बोरी। दादा बोला ये बोरी किसने खोली है? अब बड़ा वो लड़का बोला मैंने। के क्यों? कि मैं तुम्हारे हाथ से कन्या ब्राह्मणों को इसको बंटवाऊंगा। अब वो बोला कि तू कितना मूर्ख है, तू जानता है कि ये गेहूं कैसे घर में आते? पूरी रात तो गाय आती है, गायों को रखाना पड़ता है, रात में नहर आती है, रात में
में ठंडे पानी में और रहते हैं पूरी रात। ये गेहूं कैसे कमते हैं तू अभी नहीं जानता, और तू किसकी बातों में आ गया है। उसने उस बोरी को सीधा किया, एक एक दाने बीन के बोरी में डाल दी और टांके लगा करके रख दे, उसी पर रखवा दिया। डुकरिया ने कही कि ये नहीं मानेगा, ये तो वज्र का लोभी है। अब हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई, डोकरा मर गया। अब जब डोकरा मर गया तो डुकरिया बोली कि बेटा के हाँ, कि नहीं हो तो इसका दाग संस्कार वहां कर दो गंगा जी में, क्योंकि ये कभी तीर्थों को भी नहीं गया है, इतना लोभी है। कह तो ठीक है। अब 5 पुत्र थे। एक जो बड़ा पुत्र था उसने दाग संस्कार का सामान घोड़ी पर कस लिया और 4 बेटे उस ठटरी में लग करके उसे ले जाने लगे गंगा जी के, चलो गंगा के किनारे पर अंतिम संस्कार करेंगे। अब ऐसा हुआ कि पैदल की रास्ता चलते गए, रात्रि हो गई रास्ता में। अब किसी गांव के नजदीक एक पेड़ के नीचे वो 5 भाई रुक गए कि रात्रि यहाँ व्यतीत करके सुबह चलेंगे दादा को लेकर। अब वो बेचारे परेशान थे तो सो गए। अब उस गांव में रहता था एक पागल। अब वो पागल आया, उस पागल ने उसको खोल के तो फेंक दिया खेत में, और वो पागल उसमें सो गया ठटरी में। अब हुआ क्या कि मुर्गा ने दी आवाज। अब वो जग गए कि भैया क्या के सुबह हो गई। मुर्गा आवाज दे रहा है, एकदम वो खड़े होकर के उसको लेके और चल दिए। अब वे पहुंच गए 2-4 कोस दूर। अब जैसे ही सुबह हुआ और धूप जैसे पड़ी उस पागल पर, तो उसे उसमें गर्मी लगी, वो एकदम हिलने लगा। वो बोले बच्चे के भैया क्या के मुझे तो ऐसे लगता है कि दादा जिंदा हो गया। अरे के दादा वो तक जिंदा कैसे हो, दादा को तो एक रात बीत गई, एक दिन बीत गया। कि देखो उतार के। अब उन्होंने उस ठटरी को उतारा और ठटरी को उतार करके अब जैसे ही उन्होंने जमीन पर रखा, वो पागल उसमें से निकल के भाग गए। अब वे बोले कि ये दादा तो है नहीं, ये तो कोई और है, हमारा दादा कहाँ है। अब बड़ा लड़का बोला उनसे कि तुम तो यही ठहरो जब तक, और मैं देखता हूं कि दादा कहाँ है। वो घोड़ी पर सवार होकर के आया और उसी गांव में आ गया। उस गांव में आकर के उसने पूछा कि भाई कोई पागल रहता है यहाँ? कि हाँ एक पागल डोलता है। क्या हुआ? उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। अब गांव के 2-4 लोग उसके पास चल के कि तो यही कहीं फेंक गया होगा, वो क्या करता था। अब वो गए तो उन्होंने ढूंढा तो एक खेत में दादा डरे। अरे के मिल गए के हाँ। अब उस बड़े लड़के ने कहा कि एक काम करो, इस घोड़ी पर इसको बंधवा दो दादा को, मैं ले जाऊंगा। अब दादा को घोड़ी पर बांध दिया और वो लड़का लेकर के गया। अब जैसे ही वो भाई 4 बैठे थे उनके नजदीक गया, वो भाइयों ने देखा कि कसा है दादा घोड़ी पे, तो उन्होंने दूर से कहा कि काय भैया दादा मिलगो का। एकदम ऐसी आवाज दी सो वो घोड़ी बिजुक गई। अब घोड़ी जैसे ही बिजुकी उसके हाथ से लगाम छूट गई। अब वो घोड़ी एकदम दौड़ लगा करके घोड़ी घर दरवाजे पर आकर के खड़ी। अब उसके 5 लड़के 5-6 कोस दूर खड़े और वो घोड़ी आ गई दरवाजे। अब डुकरिया ने देखा तो डुकरिया ने विचार किया कि ये तो बहुत बड़ा लोभी है,
अब मैं क्या करूं? अब डुकरिया ने विचार किया कि बच्चे आएंगे कल, वो चल के आएंगे और इसमें से जब तक बदबू आने लगे ये सड़ जाएगा। तो उसने अपने कुटुंब कबीला को बुलाया और कुटुंब कबीला को बुला के उसका दाग संस्कार कर दिया। अब दूसरे दिन वो बच्चे आ गए लौट के बच्चे आए तो उसके जो बार बनते हैं उजरे कहते हैं, फिर उसके उजरे करवाए। एक सुंदर रुमाल में उसके फूल लेकर के और बच्चों ने पीपर के पेड़ पर लटका दिया बाबू दादा को कि अब इसके फूलों को गंगा जी ले चलेंगे, ये वैसे तो गया नहीं। अब उनको लटका करके वो आ गए। अब डुकरिया बोली के बेटा के हाँ कि ऐसा करो कि अपने पुरोहित जी को बुला दो और पुरोहित जी लेके चले जाएंगे इन फूलों को। पुरोहित जी को कुछ पैसे दे दो तो वही वो दान पुण्य कर देंगे। अब पुरोहित जी बुला लिए। अब पुरोहित आ गए तो पुरोहित से कहने लगे वो कि आप गंगा जी चले जाओ पुरोहित जी, और ये खर्चा है और उस फलाने पीपर पर हमारे दादा के फूल लटके तो वहां से उनको खोल लेना। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी उन पैसों को लेकर के बोले कि मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। क्या पंडित जी चले जाओ। अब पंडित जी आ गए अपने घर। उधर एक मेहतर का लड़का आया घूमते हुए तो उसने की नजर पड़ गई कि रुमाल तो अच्छा है, नया सा लगता। तो उस मेहतर के लड़के ने उस रुमाल को खोला, उसमें उसकी हड्डी थी और हड्डियों को उसने फेंक दिया और हड्डियों को फेंक करके रुमाल को उसने माथे पर बांध लिया। जैसे लड़के बांधते नहीं रुमाल को, ऐसे बांध लिया और सुबह उसी के दरवाजे पर वो झाड़ू लगाने आ गया मेहतर। अब उस बड़े लड़के की नजर पड़ी उस मेहतर पर तो उसने कहा कि रुमाल तो हमारा सा लगता है पर इसमें कहां से आए। अब उसने विचार किया कि अब तो पंडित जी आकर के ही बताएं, रुमाल तो हमें अपना ही लगता। अब पंडित जी सुबह निकले। पंडित जी पीपर के पेड़ के नीचे गए, वहां पर कुछ नहीं मिला। अब पंडित जी के मन में आ गया कपट। पंडित जी ने विचार किया कि अगर लौट के जाऊंगा तो इन पैसों को ले लेंगे। क्या पंडित जी फूल अगर नहीं मिले तो हमारे पैसों को लाओ, लगे कि नहीं लेंगे। अब पंडित जी ने विचार किया कि पैसे कह दूंगा और इस मूड़े से गंगा के स्नान हो जाएंगे। अब पंडित जी वहां से चले गए गंगा जी। गंगा जी में पंडित जी स्नान किया और स्नान करके पंडित जी लौट आए। अब लौट के आए उस ठाकुर के घर तो पांचों तो बच्चे बैठे हैं और वो डुकरिया बैठी हुई। अब वो डुकरिया कहने लगी कि पंडित जी कि हाँ कि तुम फूलों को लेकर के पहुंच गए गंगा जी, क्रियाक्रम सही तो कराया है, सत्य सत्य बताना। अब जैसे ही सत्य सत्य की बात आई तो पंडित जी समझ गए कि भाई झूठ तो झूठी होती है। तो उसने कहा डुकरिया ने कि तुम ले गए तो अच्छा संस्कार वो किया। तो पंडित जी कहने लगे कि ठकुरानी एक बात बताऊं कि हाँ पंडित जी सही बताओ कि तेरे ये पांच नहीं उसको ले जा पाए तो ये बूढ़ा ब्राह्मण कैसे ले जाएगा। ये 5 नौजवान तेरे पुत्र नहीं उसको ले जा पाए तो इस बूढ़ा ब्राह्मण कैसे ले जाता उस तेरे पति को। तो यहाँ शंकर भगवान कहते हैं कि देवी लोभी की बहुत बड़ी अधोगति होती है। जो लोभी होता है
तो यहाँ पर विभीषण कह रहे हैं कि हे भैया, काम क्रोध मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं, और इनको छोड़ करके काम क्रोध लोभ मोह को, और जो राम जी का भजन करता है बस वो ही पक्का संत है। यही संत की परिभाषा है। और कहते हैं विभीषण के तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। विभीषण कहते हैं कि हे भैया, राम कोई साधारण राजा नहीं है कि राम को तुम प्राकृतिक राजा समझ रहे हो। वो तो भुवनेश्वर है, 3 लोक 14 भवनों का ईश्वर है वो। और कालऊ कर काला, काल का भी काल है वो। और कहते हैं विभीषण के गौ ध्वज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। कहते हैं विभीषण के गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और पृथ्वी की रक्षा के लिए वो परमात्मा, वो कृपा का समुद्र मनुष्य का शरीर धारण करता है। सो आज वो ही परमात्मा और राम के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्हें हे भैया आप साधारण पुरुष मन समझो। और कहते हैं विभीषण के ताई बेरो तजनाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। विभीषण कहते हैं कि राम जी से बैर को तुम बिल्कुल छोड़, और बैर को छोड़ करके राम जी के चरणों में तुम शीश झुकाओ। क्योंकि राम जी कैसे हैं कि शरणागत की रक्षा करने वाले। कोई भी राम जी की शरण में आता है तो राम जी उसे अभय कर देते हैं। और कहते हैं कि देहु नाथ प्रभु कहूँ देही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। विभीषण कहते हैं कि ऐसा अपने मन में समझकर और हे भैया राम जी की सीता को लौटा, और भजऊ राम बिन हेतु सनेही। राम जी का भजन करो, राम जी की शरण में चले जाओ। इससे बराबर और संसार में कोई हित करने वाला नहीं है। और कहते हैं कि बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहर मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। कहते हैं विभीषण कि हे भैया, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ कि हे दशशीष, आप अपने मोह को, अहंकार को त्याग करके और आप राम जी की शरण में चले जाओ। और कहते हैं विभीषण
कि हमारे बाबा जो पुलस्त ऋषि हैं, उन्होंने एक अपने शिष्य को मेरे पास भेजा है और उन्होंने आकर के मुझसे यही बात कही है, तो मैं अपने बाबा की बात को और तुमसे कहता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही पुलस्त ऋषि की बात कही तो रावण का नाना था माल्यवंत। माल्यवंत खड़े होकर के कहते हैं कि हे दशानन, विभीषण कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। विभीषण की बात में और कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ही कही रावण से माल्यवंत ने, तो एकदम रावण कहने लगा कि रिपोत करस कहत सठ दो दूर न करहु यहाँ को। रावण क्रोध में आ गया और दोनों से कहने लगा, विभीषण से और माल्यवंत से, क्या तुम कितने सठ हो, मूर्ख हो, बैरी की बड़ाई और तुम अपने मुंह से कर रहे हो, आप मेरे सामने से हट जाओ। और कहते हैं कि शंकर भगवान फिर विभीषण कहने लगे कि हे भैया, सुमते कुमते सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। विभीषण कहते हैं कि हमारे वेद शास्त्र पुराण, हमारी श्रुति इस बात को कहते हैं कि सुमति और कुमति ये दोनों हृदय के अंदर रहती हैं। हर एक के अंदर होती है ये, सभी के अंदर सुमति होती है और सबके हृदय में कुमति होती है। लेकिन अज्ञानी तो जान नहीं पाता है कि मेरी जाखन बुद्धि कुमति में है या सुमति में है। और जो समझदार लोग होते हैं, सज्जन जो पुरुष होते हैं, वो जान जाते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय ले रही है या गलत निर्णय ले रही है। ऐसा अपने मन में विचार करके, और विभीषण कहते हैं कि काल रात निश्चर कोल केरी, देहि सीता पर प्रेत घनेरी। विभीषण कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब राक्षसों के नाश के लिए और सीता काल रात्रि के रूप में आ गई हो, क्योंकि इसलिए सीता पर तुम्हारा प्रीति, तुम्हारा प्रेम और मुझे अटूट लगता है। और कहते हैं विभीषण ने पैर पकड़ लिए रावण के, तात चरण गहि मांगहु राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होए तुम्हार। विभीषण ने पैर पकड़कर विभीषण बोले कि हे भैया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ आपके पैर पकड़ कि आप मेरे दुलार को रखना, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपसे छोटा हूँ, सीता देव राम कहे। हे भैया, सीता जी को राम को लौटा दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है।
अन्यथा पूरे राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, विभीषण की जैसे ही बात सुनी एकदम क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कहने लगा, कह से न खल अस को जग माही, भुज बलताहि जिता में नाही। एकदम रावण कहता है कि दुष्ट विभीषण, तू अपने मन में विचार करके देख कि इस त्रिलोकी में ऐसा कौन सा है कि जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता हो। और रावण कहता है कि मम पूर्व से तपस्विनी पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहो नीति। और रावण कहता है कि मेरे तो और नगर में रहता है, मेरे राज्य में रहता है और उन तपस्वियों से तू प्रेम करता है। अरे सठ मूर्ख विभीषण, तू जाकर के उन तपस्वियों में मिल जा और उनसे मिलकर के उन तपस्वियों को तू नीति बताना। मुझे तेरी नीति की कोई जरूरत नहीं है। तो अस कहि कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही वारा। ऐसा कहकर के और रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार दी। शंकर भगवान कहते हैं विभीषण बार बार पैर पकड़ रहे हैं और रावण बार बार लात मार रहा है विभीषण को। माता पार्वती बोली, स्वामी ये विभीषण क्यों लात खा रहा है फिर रावण की? वहां से वो भग क्यों नहीं रहा है, भग जाता। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करही बलाई। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, ये संत का बड़प्पन है। संत ऐसे ही होते हैं कि संत का अगर कोई बुरा भी करता है फिर भी संत किसी का बुरा नहीं करते। तो बार बार रावण लात मार रहा है और विभीषण बार बार चरण पकड़ रहे हैं और विभीषण कहते हैं कि तुम पे तो सरेस भला ही मोहि मारा, राम भजाई हित नाथ तुम्हारा। कहते हैं विभीषण कि आपने मेरे भले ही मुझको मारा है, लेकिन आप मेरे पिता के समान हो। बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो विभीषण कहते हैं कि राम भजय हितनाथ तुम्हारा। हे बड़े भैया, राम का भजन और राम का भजन करने से ही और संसार में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप राम का भजन करो और राम का भजन करने से ही और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।